है। और हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी का ग्रंथ जो लिखन है या ग्रंथ जो हम लोगों को दिया है उन्होंने, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा ये उपदेशामृत है। जैसा कि हम जानते हैं, उपदेश यानी होता है सम इंस्ट्रक्शंस, आदेश, और अमृत अमृत रूपी आदेश है जिनको फॉलो करके हमारा भक्ति जीवन जो है सुगम बन सकता है। तो हम देखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जो है वो समस्त गोस्वामियों में उनके सबके अग्रज लीडर थे। और इन्होंने उपदेशामृत को लिखा जो कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से इनके बारे में सुना था। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने 8 प्रकार के जो श्लोका दिए थे शिष्टाष्टकम के माध्यम से, शिष्ट अष्टकम मतलब 8 शिक्षाएं प्रस्तुत की थी, उसी तरह रूप गोस्वामी अपने इस उपदेशामृत ग्रंथ में ये 11 श्लोका प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमको पता चले कि कैसे एक शुद्ध वैष्णव में हम लोग शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं, शुद्ध वैष्णव में हम परिणत हो सकते हैं। तो एक बार हुआ यूं कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जो है अपने समस्त अनुयायियों के साथ, जिसमें रूप गोस्वामी भी थे, उनके साथ समुद्र तट पर यूं ही गए थे। तो जब समुद्र तट पर वो टहल रहे थे, उसी दौरान उस समुद्र का नीला नीला जल देखकर उनको कृष्ण का वर्ण यानी कलर जो है ब्लूइश ब्लैक, वो स्मरण हो गया। और वहां पर जो आसपास पेड़ पौधे, वहां पर जो भूमि है, जो जो सैंड है, उनको देखकर मानो उनको ऐसा फील हुआ कि मैं वृंदावन में हूँ। और चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव विभोर हो गए, उनको कृष्ण का जो विरह भाव है वो सताने लगा, और वो विरह भाव में उनको स्मरण करने लग गए। बड़ी मुश्किल से सभी भक्तों ने उनको उनकी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस कि आप वृंदावन में नहीं हो, आप जगन्नाथपुरी में हो, ओ चैतन्य महाप्रभु आप यही, चैतन्य महाप्रभु आप देखो, आप यहीं पर हो, पुरी में हो, इस समुद्र के किनारे हो, आप स्मरण करो। इस तरह से उनको उनके एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में उनको बड़ी मुश्किल से वो लेकर आ पाए। जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह भाव में थे, उसी उसी वक्त उन्होंने ये जो शिक्षाएं हैं, उपदेशामृत की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को प्रस्तुत किया था, जिसको बड़े आदरता पूर्वक श्रील रूप गोस्वामी ने नोट डाउन कर लिया था, इन इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर आगे चलकर यही शिक्षाएं जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरी के समुद्र तट के तट पर भगवान को स्मरण करते हुए भाव विभोर में समझाया था, यही श्री उपदेशामृत के नाम से आगे चलकर फेमस हो गया। उपदेश, जैसा मैंने बताया, उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस यानी आदेश, और अमृत मतलब जो अमृतमय, जो अमर आदेश है। और ये उपदेशामृत जो है ये नव दीक्षितों के लिए, मतलब नए साधकों के लिए, भक्ति में बिल्कुल नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। और सभी साधकों को इसको, जैसे कि कोई आभूषण होता है ना, नेकलेस, पर्ल नेकलेस, उस तरह से इनको हमेशा इन आदेशों को धारण करना चाहिए। ये उपदेशामृत क्या है? उपदेशामृत जो है वैष्णवों का गाइडलाइन है। गाइडलाइन इन द सेंस जो मैनुअल होता है ना, कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे ग्रो किया जाए, इस उपदेशामृत से हमको पता चलता है। और हम देखेंगे आगे जो प्रीफेस पार्ट है, उसमें एक छोटा सा भजन का एक लाइन दिया गया है, रूप रघुनाथ पदे होई बे आपुति, कब हम बूझिबो से जुगल प्रीति। इसका अर्थ है कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं उन गोस्वामियों के साहित्य को पढ़ने के लिए उत्सुक होऊंगा, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं उनके शरणागत होकर उन गोस्वामियों का ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं राधा कृष्ण के जो प्रेम व्यवहार है उसको अच्छे से समझ पाऊंगा। ये केवल रूप रघुनाथ जैसे षड गोस्वामियों के ही चरण कमलों में मुझे अगर उनके प्रति प्रेम होगा तभी मैं समझ पाऊंगा। कितना इम्पोर्टेंट है भगवान को समझने के लिए इनका भाव समझना।
और एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा है हम कौन है, रूपानुगा। रूपानुगा मतलब होता है हम रूप गोस्वामी के अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। तो हमें तो रूप गोस्वामी का भाव जो है उसको समझना ही चाहिए। और साथ साथ में दो चीज होती है, एक है वैष्णव सिद्धांत यानी वैष्णव फिलॉसफी, और एक है वैष्णव सदाचार यानी आचरण। ये दोनों हमको समझना चाहिए ताकि हम सुचारू रूप से भक्ति में आगे बढ़ सके। और हमारा साध्य कौन है, क्या अचीव करना है, कृष्ण प्रेम। कैसे प्राप्त करेंगे, तो साधना के द्वारा। और ये साधना कैसे सीखेंगे, ये 11 श्लोक जो है उपदेशामृत के, ये हमको वो बेस्ट साधना सिखाएंगे। इन आचार्यों का काम है, ये आचार्य हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं। पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता जैसे होते हैं, जो हमको ये सिखाते हैं बचपन से ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अपने एक्सपीरियंस से हमको वो डूज एंड डोंट्स में परफेक्शन लाते हैं, ताकि हम आगे अपने जीवन में परफेक्ट हो पाए। इसी तरह ये आचार्य भी हम जैसे अनुभवहीन लोगों को भक्ति की सीढ़ी में एक से एक ऊपर चढ़ने के लिए ये एडुकेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हमको भक्ति में आगे लेकर जाते हैं। प्रीफेस पढ़ते हैं, आमुख, आपके पास आमुख है, आमुख को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी में आमुख है, इंग्लिश में प्रीफेस है। प्रीफेस है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। लीडर है श्रील रूप गोस्वामी। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के सड़ गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य है। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, रूप राघुनाथ पदे होइबे आकृति काव्य हम रुजिबे शेजुगल प्रीति। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है कि हम किस तरह से, किसके सुपरविजन में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी को ही श्रील प्रभुपाद फॉलो कर रहे हैं, और इस तरह से हम रूप गोस्वामी रूपानुगा है। फिर कहा गया है कि भगवान कृष्ण का प्रियतम एक्टिविटी क्या है और उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलाप में सबसे वर्णनीय क्या है, गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। और इसको हम कैसे समझेंगे, चैतन्य महाप्रभु गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी महाप्रभु के संदेश को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें सड़ गोस्वामी, जो हम अभी बात कर रहे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका सबका हमको गंभीरता पूर्वक से अनुसरण करना होगा, अगर हम वाकई में भगवान की लीलाओं को समझना चाहते हैं तो। फिर बताया गया है, श्रील रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें उपदेशामृत प्रदान किया गया है। क्या, क्यों दरकार पड़ा उपदेशामृत का, तो ताकि हम उसका पालन करके हम शुद्ध वैष्णव बन सके। अब बताया गया है, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपने मन और इंद्रियों पर वश करना। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में के उपदेशों को यदि हम पालन करें तो एटलीस्ट हम सतोगुण में आ सकते हैं, और तब जाकर के हम भगवान के भजन को समझ सकते हैं। एक मिनट, हरे कृष्णा, डोंट यूज योर पेन्स प्लीज। आगे है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बात हमको समझना है। यहाँ पर कहा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत जो है,
कृष्ण भावनामृत की प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको हमको समझना है। इसमें हमारा प्रोग्रेस जो है वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैं एक्सप्लेन करूंगी इस लाइन को आगे भी। कृष्ण भावनामृत के अनुयायी आदर्श गोस्वामी होना चाहिए। गोस्वामी यानी जिनको अपने सेंसेस पे, अपने वेगों पर कंट्रोल है, और यही सर्वोच्च सफलता मनुष्य को उद्देश्यामृत से पालन करने में समझ में आएगा। तो आगे हम देखते हैं स्क्रीन पर। उपदेशामृत है, उनको उनके लिए दो प्रकार का इंस्ट्रक्शंस लेके आई है। एक तो है जो कृष्ण भक्ति में हमको आगे नहीं बढ़ाती है, उन एक्टिविटीज को नहीं करना, और उन सारी एक्टिविटीज को अवश्य करना जो हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल है, जो हमारे भक्ति को वर्धन करती है। तो कहा गया है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो हमारी भक्ति को बढ़ाए उसको तुरंत एक्सेप्ट करना है, और जो हमारी भक्ति को नहीं बढ़ा रहा है या भक्ति को हिंड्रेंस कर रहा है, तुरंत उन चीजों को वर्जित करना है। और इन दो इंस्ट्रक्शंस को यदि कोई अच्छे से फॉलो कर सकता है, करता है, तो वो भाव भक्ति और धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक आ जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं है प्रेम भक्ति तक पहुंचना, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो आराम से पहुंच सकता है। ये उपदेशामृत क्या है? भव रोग से प्रेम तक का एक सफर है। कैसे हम इस भव रोग से प्रेम का सफर तय करते हैं, भगवान से विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हमने जैसा कि पहले ऑलरेडी हम क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक समरअप है कि भक्ति तीन प्रकार की है: साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और साधना भक्ति के अंतर्गत दो और सब डिविजन्स आता है: साधना विधि भक्ति और रागानुग भक्ति। साधना विधि भक्ति में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ये समझ के कि ये गुरु के आदेश है, ये शास्त्रों के आदेश है। लेकिन रागानुग भक्ति में क्या होता है, हम ऑलरेडी जो राग मार्ग में जो भक्त हैं उनका अनुसरण करते हैं, और इस तरह से भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ कोर्स साधना तो करते हैं, पर किसी ब्रज में वास करने वाले या ब्रज भाव में रहने वाले भक्त का अनुगमन करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने और क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इस नेक्टर, इस उपदेशामृत में ये जर्नी जो है श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने का है। तो जो श्लोका नंबर 1 से 3 था, श्रद्धा का पार्ट है। श्लोका नंबर 4 से 6 साधु संग। श्लोका नंबर 7 भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि में हमको आगे तक बढ़ाता है। श्लोका नंबर 8 जो है आसक्ति तक पहुंचाता है। श्लोका नंबर 9 और 10 भाव और प्रेम भक्ति, यानी जो फाइनल फ्रूट, फाइनल परफेक्शन ऑफ लाइफ जो है प्रेम प्राप्ति, वहां तक हमको पहुंचाता है। इसके बाद सबका हमने एलाबोरेट स्टडी किया था कि श्रद्धा क्या होती है। तो श्रद्धा है एक बेसिक फेथ, भगवान के प्रति एक इनिशियल जो स्टेज होता है जिसमें हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेम होना पड़ेगा तभी हम भक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा श्रद्धा होना, बिलीविंग। उसके बाद आता है साधु संग। उस श्रद्धा के करते हैं शुद्ध भक्त का संग से हमारे अंदर भजन क्रिया आती है। भजन क्रिया मतलब अब हम लोग भक्ति में, भक्तिमय जीवन में उस शुद्ध भक्त के यानी गुरु के माध्यम से हम जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए। जब इस तरह से हम चलते हैं तो हम धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हमारी होने लगती है, यानी जो अनवांटेड डिजायर्स एंड हैबिट्स है वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। और भक्ति के लिए जो चाहिए अनुकूल्यस्य वर्जनम अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और 5th नंबर है, तब हमारे अंदर निष्ठा आती है, यानी स्टेडीनेस, भक्ति के प्रति हमारी निष्ठा मजबूत होती है, दृढ़ मजबूत होता है, हमारा दृढ़ संकल्पित होते हैं। फिर जाकर कहीं हमको हरि नाम में टेस्ट आता है, रुचि आता है। और साथ साथ में
भगवान के प्रति हमारा, भगवान की भक्ति के प्रति हमारे अंदर अटैचमेंट आता है, आसक्ति आता है। और आसक्ति आने के बाद हमें भाव, यानी हम भाव जो है वो स्टेज है जिसमें हम प्रेम का अंकुर हमारे अंदर पूरित होता है, जब हम भगवान के प्रेम को समझने लगते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेज यानी प्रेम तक आते हैं। इस तरह से हम श्रद्धा से प्रेम का सफर करते हैं इस उपदेशामृत में। अब हम आते हैं श्लोका नंबर 1 में। श्लोका नंबर जो 1 है वो है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान योजु विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो कहा गया है 6 प्रकार के हमारे अंदर वेग होते हैं। ये 6 प्रकार के वेग क्या होते हैं? तो स्टार्ट होता है टंग से, जीवा से, और फिर जीवा का वेग, फिर स्वाद का वेग, रस का स्वाद जिसको बोलते हैं, फिर पेट का वेग, फिर जनेंद्रियों का वेग, बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग। ये 6 प्रकार के वेग होते हैं जिनको कि हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, फोर्स होता है एक। ये वेग क्या होता है? ये वेग बहुत शॉर्ट टर्म होता है और बहुत फोर्सफुल, बहुत फोर्स होता है इसमें। मनसः वेग मतलब हमारे माइंड से उत्पन्न होने वाले फोर्स। जीवा वेगम जो हमारे अंदर जीव, जो खाने का, टेस्ट का, रुचि जो होता है, उसका भी बहुत बड़ा फोर्स होता है। उदर यानी पेट का। और उपस्थ वेगम यानी हमारे जो जेनाइटल्स है, जनेंद्रियां है, उनका भी फोर्स बहुत तगड़ा होता है। तो कहा गया है पहले ही श्लोका में, कहा गया है इन वेगों को जो बर्दाश्त कर सकता है उसे वो धीर होता है। और ऐसा धीर व्यक्ति सभी को अपने आचरण से प्रचार कर सकता है, सभी को अपने आचरण से शिष्य बना सकता है। तो क्यों ऐसे देखते हैं कि श्लोका नंबर 1 का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य में ही शुरू में ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, ये भागवतम पाठ से लिया गया है, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हे गुरुवर, ये जो प्रायश्चित करते हैं भौतिक संसार में लोग, ऐसे प्रायश्चित का भला क्या मतलब निकलता है? क्योंकि ऐसे प्रायश्चित से को करने के बाद भी मनुष्य पाप करना नहीं छोड़ता है, फिर पाप करता है, फिर प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है, फिर प्रायश्चित करता है। तो ऐसा प्रायश्चित का क्या फायदा है? इसमें बताया गया है, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि जनरली 4 प्रकार के बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे कोई तो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई तो सिर्फ सुनकर सीख लेता है, कोई देखकर सीखता है, कोई करके, करने के बाद, अनुभव करने के बाद सीखता है, तो कोई सुनकर, देखकर, अनुभव करके भी नहीं सीखता है। एग्जाम्पल दिया चोर का। जैसे कई लोग होते हैं जो सुनते हैं, अरे इसको सजा मिलेगी, चोरी नहीं करना चाहिए, बस सुना और कभी इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सुना कि ठीक है, लेकिन फिर देखते हैं किसी का, अरे हाँ, एक ऐसा मैंने देखा, एक चोर को डंडे मारते हुए पुलिस हथकड़ी में बांध करके लेकर गई। ओह यस, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, मैं तो चोरी नहीं करूंगा, इट्स नॉट गुड। सुन के या देखकर सीखता है। लेकिन कोई कोई सुनकर देखकर नहीं सीखता है, वो करता है, और जब वो पकड़ा जाता है, पुलिस का मार खाता है, फिर भी वो चोरी करता है। चोरी करता है, जब पकड़ा जाता है तो उसको जब डंडा पड़ता है तो वो बोलता है नहीं नहीं, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो वो करके सीखा, अनुभव करके सीखा। लेकिन चौथा प्रकार का जो मनुष्य है, वो इतना मूर्ख होता है कि वो सुना भी था, वो देखा भी, वो पकड़ा भी गया था, मार भी खाया, फिर भी वो जब जेल में रहता है, जैसे ही जेल से छूटता है, फिर चोरी करने लगता है। सुनकर, देखकर, अनुभव करके भी नहीं सीखा। तो यहाँ पर जो तात्पर्य है उसमें परीक्षित महाराज बोलते हैं ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो फिर आकर चोरी करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रायश्चित से क्या लाभ?
तो परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रायश्चित तो हाथी स्नान जैसा है, या ये प्रायश्चित तो वैसा है, प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कोई क्रिश्चियन हर सैटरडे जाकर, हर संडे जाकर के कन्फेस करता है पादरी के सामने कि मुझसे ये पाप हो गया, और वो कन्फेस करता है और सोचता है कि मेरा पाप धुल गया, और फिर मंडे से फिर पाप करने लगता है। और फिर परीक्षित में महाराज ने कहा, ये जो इस प्रकार का प्रायश्चित है, ये तो नाम के बल पर पाप करने जैसा है। माने भगवान का नाम ले लो, फिर पाप करो, फिर भगवान का नाम ले लो, फिर पाप करो। ऐसे प्रायश्चित से भला क्या लाभ? तो सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। मनुष्य जीवन में इस टाइप के प्रायश्चित जो है वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। असली प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित तो है कि वो अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करे, अपने सोए हुए कृष्ण भावनामृत को वापस से जगा ले। तो असली प्रायश्चित है कि जब मनुष्य जीवन में लोग भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करे, और उस भक्ति में जो बताए गए हैं विधि निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, जब इनको फॉलो करे, तब उसका वास्तविक सच्चा प्रायश्चित जो है प्रारंभ होता है। अब ये जो सच्चा प्रायश्चित क्या करे क्या नहीं करे, अब इस पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु से मैंने क्या सुना। तो क्या सुना? वाचो वेगम, अपने मन, अपनी जो वाणी है उसको बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना से क्या है? तो जब हम अपना वाणी पे कंट्रोल करेंगे, एक्चुअली जीव जो है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, हमने क्लास में पढ़ा था डिटेल में, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों का फंक्शन करती है। 32 प्रकार के इसके सिक्योरिटी गार्ड है, और ये जीव इस 32 प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड के बीच में रहती है। और जीव इतना एक हथियार से भी ज्यादा घातक है। हथियार का घाव तो फिर भी भर जाएगा, जीव का दिया गया घाव कभी नहीं भरेगा। तो अगर इस जीव को हम लोग कंट्रोल करें, तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इधर उधर की बात नहीं करके, नहीं तो ये जीव हमको फंसा देगी। तो हमने एक छोटा सा एक दोहा पढ़ा था, जीवा तो तब तक भली जब तक भजे राम। है, यदि हरि नाम नहीं जप कर रही है और इधर उधर की खाली बातें कर रही है, तो ये हमारा भला नहीं कर पाएगी, ये हमको एक दिन बांध देगी। फिर हमने देखा जीवा वेगम के बाद आगे हमने देखा कि इस जीवा वेग से हमको कैसे बचना है, तो कृष्ण कथा कहना है। अब है मनोवेगम। मनोवेग में ही दो प्रकार के वेग ढाल दिया गया है। तो मनोवेग में क्या है? तो कहा गया है जो हम लोग क्रोध करते हैं और मन का वेग, ये दोनों एक ही लाइन में है। तो हमारे क्रोध का दो सेक्शन हमने पढ़ा था, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो ये क्या है? तो अविरोध प्रीति था हमारा जो अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट था, उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण की लीलाओं को सुन करके, कृष्ण की सेवा करके हम अपने अविरोध प्रीति को भगवान की प्रीति में लगा सकते हैं। और विरोध युक्त क्रोध क्या है? जो हम लोग इस संसार के फ्रस्ट्रेशन से जब क्रोधित होते हैं, और तब माइंड जब डिस्टर्ब होता है, उस वक्त क्या करना है? तो कहा, हाँ क्रोध तो सही है, करना चाहिए, लेकिन क्रोध का सही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि क्रोध ऐसा चीज है कि हम उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति कोई निंदा करे तो क्रोध करे तो ठीक है, हनुमान जी ने भी किया था। लेकिन अगर अपने मान सम्मान के लिए हम क्रोध करें तो वो गलत है। तो क्रोध का सही उपयोग कब और कहाँ करना है, वो भी हमको से हमने सीखा था। और हमने देखा था कि मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मन कभी भी हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो 24/7 कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए, मन को उसमें एंगेज कर देना चाहिए। अब है जो बॉडी का अर्जेस क्या है? तो तीन एक साथ था, जीवा
उदर यानी पेट, और उपस यानी जनेंद्रिय। इन तीनों का एक ही लाइन से स्टार्ट होता है, और मूल होता है जीवा। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा पेट और जनेंद्रिय रिएक्ट करेगा। तो जीवा का वेग को कैसे रोकना है? जस्ट बाय ईटिंग कृष्ण प्रसाद, नथिंग एल्स। भक्त के द्वारा बनाया हुआ, भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण किया गया फूड ही हमारे जीवा के वेग को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद उदर वेग जो है, तो पेट हमेशा कुछ न कुछ जरूरत से ज्यादा अत्याहार करना चाहता है। तो पेट को कभी कभी फास्टिंग का, जैसे एकादशी, जन्माष्टमी आदि फास्टिंग का भी आदत ढालना चाहिए, ताकि पेट का नियंत्रण किया जा सके। और उपस जो कहा गया है, तो भगवान ने कहा था कि सेक्स भी तब अच्छा है जब हम लोग कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करने के लिए यूज करें, नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। तो इस तरह से ये जो 6 वेग है, इनको यदि कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो धीर बन पाएगा। धीर मतलब वो चीजों को, इन वेगों को कंट्रोल करके सभी तरह से अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा, और वही दूसरे को ये चीज सिखा भी पाएगा, आचरण से सिखा भी पाएगा। इस श्लोका का हम लोग अगर सब टाइटल, अगर इसका कीवर्ड ढालें, इस सारे समरी में मैं हर श्लोका का एक एक कीवर्ड दूंगी। जैसे हम भागवत गीता में एक एक कीवर्ड ढालते थे, जिससे कि हम लोग सिर्फ कीवर्ड को याद रखकर उपदेशामृत में कौन से चैप्टर में क्या बोला गया था स्मरण कर सकते हैं। इस श्लोका का कीवर्ड है गुरु के लक्षण। तो गुरु के लक्षण यानी कैसे होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो क्या आप खुद फॉलो कर रहे हैं, आपके आचरण में क्या है। और ऐसा व्यक्ति जो इन 6 प्रकार के वेगों को धारण कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, वही वास्तविक में गुरु बनने योग्य है। वो पृथ्वी में समस्त जगह प्रचार प्रसार करने योग्य है। और यहाँ पर जो बात बताई गई है, प्रमुख एक बात और है कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और माया अंधकार वहां नहीं, माया अधिकार। जिसके जीवन में कृष्ण रूपी सूर्य है, उसके जीवन में कभी भी माया रूपी अंधकार नहीं है। तो कृष्ण वो सूर्य है जो हमारे, जिसको हम अगर माइंड कंट्रोल करना चाहें, तो कृष्ण वो सूर्य है जिसके माध्यम से यदि हम अपने स्मरण में सदैव कृष्ण को रखें, तो ये माया रूपी अंधकार हमारे यहाँ से भाग जाएगा। अब हम श्लोका नंबर 2 में जाते हैं। श्लोका नंबर 2 में जो श्लोका है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षडभि भक्ति विनश्यति। इस श्लोका का कीवर्ड है आध्यात्मिक पतन से बचने के साधन। आध्यात्मिक पतन से बचने का साधन, और प्रभुपाद के पर्पट से हमको मिला इसका कीवर्ड सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्या होता है? तो हिंदी में कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार मतलब ईटिंग टू मच और कलेक्टिंग टू मच। अत्याहार किसको बोलते हैं? जरूरत से ज्यादा ज्ञान, जरूरत से ज्यादा धन या सामान, या जरूरत से ज्यादा खाना खाना, भोजन करना, ये है अत्याहार। मनुष्य को अत्याहार से बचना चाहिए। और हाँ, अगर वो अत्याहार करेगा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा चाहेगा, तो अति प्रयास भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो अत्याहार अगर हमारा कम होगा, तो अति प्रयास या प्रयास जो है वो भी कम हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है, जस्ट टू मेंटेन आवर लाइवलीहुड, टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर, हमको इतना प्रयास करना है कि आराम से चल जाए बस। उससे ज्यादा अत्याहार में आएगा, और अत्याहार के लिए अति प्रयास करना ही पड़ेगा। फिर आता है प्रजल्प। प्रजल्प यानी इधर उधर की बातें करना, जरूरत की बातें नहीं करके अननेसेसरी टॉक्स, गांव दुनिया की बातें करना, लेकिन हरि नाम लेने के लिए समय नहीं है। नियम आग्रह, नियम आग्रह क्या होता है? हमने देखा था नियम आग्रह मतलब था कि नियमों को या तो फिर बहुत ज्यादा सतर्कता से करना, नियम के पीछे इतना ज्यादा पागल होना, यही नियम है, ऐसा ही करना चाहिए, हिलूंगा नहीं, जस का तस।
और या तो फिर नियम पालन में बिल्कुल लापरवाह हो जाना। लापरवाह माने उसका उल्लंघन करना, जबकि नियम करने का हम एक्चुअली उद्देश्य भूल गए हैं। एक्चुअली उद्देश्य क्या था नियम पालन का? तो शास्त्रों में कहा गया, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है इसके बारे में, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो ना च्युत सर्व विधि निषेध सुर एत एव किंकरा। तो सारे जितने भी प्रकार के विधि निषेध है, डूज एंड डोंट्स है, ये करो वो मत करो, ये सिर्फ दो रूल्स के किंकर है, दास है। वो क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, विस्मर्तव्यो ना यच्चित, उनको कभी भी ना भूलना, नहीं भूलना। One should always remember Radha Krishna and should never forget them. All injunctions and prohibitions are based upon only these two principles. ये दो प्रिंसिपल के ऊपर ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बने हुए हैं। हमारे नियम फॉलो करने का या नियम कुछ नहीं मानने का दो ही तात्पर्य होता है। कृष्ण को स्मरण करो, कृष्ण को कभी नहीं भूलो। श्रील प्रभुपाद ये स्लोगन हमेशा बोलते थे, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। हम जो भी नियम पालन कर रहे हैं, क्या इनसे ये दो काम हो रहे हैं कि मैं सदैव कृष्ण को स्मरण कर पा रही हूँ और मैं कभी कृष्ण को नहीं भूल रही हूँ? तब सही है, नहीं तो ये नियम आग्रह हो जाएगा। हम नियम तो कर रहे हैं, लेकिन नियम का उद्देश्य क्या है करने का वो भूल गए। इसके बाद हमने देखा नियम आग्रह, उसके बाद है जन संघर्ष, यानी हमको असत्संग नहीं करना चाहिए, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो कि भक्ति में सीरियस नहीं है या भक्ति का पालन नहीं करते हैं। जैसे मुक्ति कामी, कर्मी जन, सिद्धि कामी, मायावादी, अभक्त जन, इन सब का संग नहीं करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए? भक्त सनेवास, भक्तों का संग करना चाहिए, हरिजनों का संग करना चाहिए, जो हरि का भजन करते हैं उनका संग करना चाहिए। कहा जाता है शेर का संग भले ही कर लो पर दुष्टों का संग मत करो। क्यों? क्योंकि शेर एक बार खाएगा और दुष्ट जो है आपको तिल तिल बर्बाद करेगा। यहाँ पर है लोलयम च, अधिक जरूरत से ज्यादा लालची बनना, ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। लालची होना यानी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य का अटैक होना। तो जितना हमारे पास है उससे ही हमको संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ पर लौल्यम के बारे में बताया गया है कि लौल्यम ऐसा होना चाहिए, लौल्यम मतलब लालच होता है एक्चुअली। लौल्यम ऐसा होना चाहिए कि भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग करने का लालच होना चाहिए। इस संसारिक जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने का लालच करके हम अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जीवन में बांधेंगे। और हमारा प्रयास जो है भगवान का भक्ति पालन करने में होना चाहिए, ना कि प वर्ग इकट्ठा करना। प वर्ग आप लोगों को याद होगा, हमने प फ ब भ म सिखाया था। प वर्ग से अपवर्ग जाने का ये जर्नी है। यानी प वर्ग में क्या था? प से परिश्रम था, परिश्रम से प्रेम तक जाना है हमको। फ से फेन था, फेन से फल तक जाना है। व से व्यर्थ था, जबकि बहुमूल्य जीवन के बारे में जानना है हमको। भ से भय था, जबकि भक्ति के बारे में जानना था हमको। और म से मृत्यु था, जबकि मुक्ति पर जाना था हमको। तो वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करके अपनी जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम रखें और उसमें तुष्ट होने पर तक जाए। यहाँ तक हमने देखा कि ये श्लोका जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसा क्यों बोला था उन्होंने। तो इसके पीछे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में रखा गया था कि देखो 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति हो गई भगवान के जो पराशक्ति है, जो भगवान के धाम में कार्य करती है, और बहिरंगा शक्ति हो गया जो इस भौतिक जगत में कार्य करती है, और तटस्थ शक्ति हो गया जीव। ये जीव जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक महात्मा और एक दुरात्मा। महात्मा जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, दुरात्मा जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है।
तो यदि हमको इस जीवन में भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जाना है तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जन संघर्ष, लौल्यम च षड, ये जो है ये हमारी भक्ति को विनाश करने वाली है, इन चीजों से बचना है। और साथ साथ में श्लोका नंबर 1 का जो 6 वेद है उससे भी बचना है। अब श्लोका नंबर 3 में क्या बताया गया है? श्लोका नंबर 3 है तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतु वृत्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो यहाँ बताया गया है हमको क्या करना है। तो हमको भक्ति में प्रगति करना है। तो पहला सबसे पहले तात्पर्य में बताया गया कि भक्ति क्या है। तो भक्ति मतलब इनएक्टिविटीनेस नहीं है, भक्ति मतलब एक्टिवनेस। तो भक्ति क्या है? भक्ति प्रक्रिया है, कार्यशील है, एक क्रिया है। तो कैसे करना है? तो बिना किसी कुल्लेन कृष्ण अनुसलम भक्तिर उत्तम, उत्तम भक्ति करना है, ऐसा वैसा भक्ति नहीं करना है, हाईएस्ट भक्ति करना है। और भक्ति क्या है? शीलदम, एक्टिव है, सक्रियता है, इनएक्टिवनेस नहीं है भक्ति मतलब। कैसे करना है? तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी प्रकार के डिजायर से मुक्त होकर के, ज्ञान और कर्म के कवरिंग से मुक्त होकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? कमोशन हो जाएगा, सिर्फ उपद्रव हो जाएगा। और यहाँ फिर बताया गया था नवधा भक्ति के बारे में। जैसे क्या था? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सारी नवधा भक्ति के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और इसके बाद हमने तात्पर्य में देखा कि श्रवण किससे करना चाहिए। फिर श्रवण टॉप मोस्ट है नवदा भक्ति में, लेकिन श्रवण किससे करें, सुने किससे? तो बताया गया था तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया, एक गुरु से, आध्यात्मिक गुरु जो परंपरा के अंतर्गत हो, उन गुरु के पास जाकर हमको श्रवण करना चाहिए। और ये गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब भगवान कृष्ण की हम पे कृपा होती है तो एक सच्चा गुरु मिलता है, और उस सच्चे गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और इस कार्य को गुरु जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस कार्य को कैसे करना चाहिए? उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतुवृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। इन 6 कार्यों से हमारा भक्ति जो है उसमें एडवांसमेंट होगा। तो क्या होगा? तो हम जो भी करते हैं उत्साह के साथ करना चाहिए। जो भी गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, शास्त्रों ने इंस्ट्रक्शन दिया, साधुओं ने इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा उत्साह के साथ करना चाहिए, विद ग्रेट ईगरनेस। और क्या होना चाहिए? निश्चया, विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड फर्म फेथ, गुरु के वचनों पर, शास्त्रों पर धैर्य। रिजल्ट के प्रति इतना ज्यादा व्याकुल मत होइए, आज ही किया और आज ही चाहिए। जैसे आज ही पेड़ लगाएंगे तो आज ही फल नहीं मिलेगा, आज ही शादी हो गई तो आज ही बच्चा नहीं मिलेगा। इट टेक्स अ टाइम, हमको कुछ प्रोसीजर्स के अंतर्गत जाना पड़ेगा। वैसे धीरे रखिए, समय के साथ आपको भक्ति में जो फल है वो भी मिलेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तना, और भक्ति में जो जो चीजें हमको वर्धक, आगे हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि, इन चीजों को करना है। और जो असत्संग है उसको त्याग देना है, और संतों के, महात्माओं के, प्रीवियस आचार्यों के संगत करना है। इस तरह से हमारी भक्ति जो है वो फास्ट ग्रो करेगी। नेक्स्ट ग्रो करना है तो भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। तो श्लोका नंबर 4 में देखा, भक्ति बढ़ाना है तो भक्तों के मध्य ये 4 प्रकार के आदान प्रदान करना है। क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ददाति मतलब उपहार देना, कृष्ण भावना में संबंधित उपहार देना, हरि नाम उपहार में देना सबको। और प्रतिगृह्णति, और हरि नाम का या हरि से संबंधित या बदले में जो हमको उपहार दिया जाता है उनको एक्सेप्ट करना। गुह्यम आख्याति, जो प्रगतिशील भक्त है उनसे भक्ति संबंधित बातों को पूछना, शंकाओं को दूर करना, और अपने मन की कुछ बातें, कुछ जानने योग्य, कुछ बोलने वाली बातें प्रगतिशील, सभी को नहीं, प्रगतिशील भक्तों को ही बताना चाहिए, उनको
अपना मन का बात बोलना और उनसे भगवान संबंधित दिव्य जो गुह्य ज्ञान है उनको सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भुंकते भोज्यायते, प्रसाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और वो जब कभी इनवाइट करे तो उनके घर प्रसाद एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इस प्रकार का ये जो 6 प्रीति लक्षण है, इसको हमको अपने आचरण में करना चाहिए। मैं आप लोगों को श्लोका नंबर 3 का आई थिंक जो कीवर्ड है वो बताना भूल गई थी। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का साधन था, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का साधन। और श्लोका नंबर 4 है भक्तों के मध्य प्रेम तथा मैत्री का अनुभव। भक्तों के मध्य प्रेम तथा मैत्री का अनुभव तो कैसे है? तो शिल प्रभुपाद ने क्या क्या किया था, हरि नाम वितरण किया था, हरि प्रसाद वितरण किया। और शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये 6 प्रकार के ट्रांजैक्शंस, ये जो प्रीतिपूर्वक जो लक्षण है, इनको प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोगों को हरि नाम प्रसाद रूपी ये जो गिफ्ट्स हैं पुस्तकों के माध्यम से ये वितरण किए हैं। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए ताकि लोग आकर भगवान का दर्शन कर सके। और शिला प्रभुपाद ने कहा हमारा इस्कॉन टेम्पल सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोगों को प्रशिक्षण किया जाता है भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। तो शिला प्रभुपाद ने इनको दिखाया। और शिला प्रभुपाद ने लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट फेस्टिवल्स में सबको बुलाया, सबको प्रसाद वितरण किया। और जब वो कुछ मंदिर में भगवान के लिए लाते तो उनको एक्सेप्ट करना सिखाया। शिला प्रभुपाद ने भक्ति की गुह्यम बातों को हमारे सामने, आत्मा परमात्मा इन सब का जो दिव्य ज्ञान है वो हमको बताया। और बदले में जो भक्त हैं जिनको भक्ति के बारे में सीखना था, जो भगवान के बारे में जानना चाहते थे, सारी गुह्य बातें उनको बताई और उनकी भी सुनी और उनको सुनकर उन्हीं की भी समस्याओं का हल किया। तो इस तरह से ये जो लविंग ट्रांजैक्शन है होना चाहिए। पर अभी प्रश्न उठता है क्या सबके साथ? तो नहीं, सबके साथ नहीं। श्लोका नंबर 5 में और क्लियर होता है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले हम श्लोका पढ़ लेते हैं। कृष्णेति यश गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षाति चेत प्रणिभीतश्च भजन्ति मीशम शुश्रया भजन विज्ञम अनन्य मनस निंदादि शून्यम हृदयम इप्सित संगलब्धया। तो क्या करना चाहिए? तो 3 प्रकार के भक्त हैं। पहला है कृष्णेति यश मनसाद्रियेत, जो कनिष्ठ भक्त है, जो नियोफाइड है, उनको क्या करना चाहिए? मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्यों ऐसा सिर्फ उनको मन से आदरित क्यों करना है, आगे मैं बताऊंगी। तो कहा गया है दीक्षे चेत प्रणति भी भजंतम ईशम। और लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी भक्त है, उनको देखते ही प्रणाम करना चाहिए, देखते ही उनको ऑबिसेंसेस, दंडवत प्रणाम या षष्टांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम, स्त्रियां हैं तो षष्टांग करे और पुरुष है तो अष्टांग करे। और कहा गया है जो उत्तम भक्त है संग, और ये जो 6 प्रकार के जो लविंग एक्सचेंजेस है ये इनके साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका संग करने से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा और इनके एक्सपीरियंस से हमें भगवान का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे चैप्टर का 47 नंबर श्लोका में बताया गया है, जो अर्चयम एव हरे, भगवान हरि की अर्चा, अर्च विग्रह के प्रति उसको फुल फेथ है और बहुत अच्छे से पूज्यम यह श्रद्धायते, बहुत श्रद्धा के साथ उन अर्चा विग्रहों की वो पूजा कर रहा है मंदिर में। लेकिन ना तद भक्तेषु चान्यसु, और उनके भक्त या और किसी के साथ उसका आदान प्रदान इतना उसको उतना लविंग, उनके प्रति जो श्रद्धा है, लव है, उनके साथ कैसे ट्रांजेक्शन करना चाहिए वो डैम किया रहता है। स भक्त प्रकृत स्मृता, ऐसा भक्त को प्रकृत भक्त या कनिष्ठ भक्त कहते हैं। मध्यम भक्त क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु बालेषु दिष्टश्च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। उसका 4 लक्षण होता है। 3rd लाइन देखिएगा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, अभक्तों पर कृपा करता है,
लेकिन जो भगवान को जो भगवान के प्रति जो अभक्त इन द सेंस जो जानते नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, वो उनसे क्या करता है, उनकी उपेक्षा करता है। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। जबकि उत्तम अधिकारी क्या है, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है और भगवान को सबके हृदय में वास देख करके सबको प्रणाम करता है। हमको क्यों, क्या दरकार है वैष्णवों को इस तरह से कैटेगराइज करने का, इस तरह से उनका लेवल आइडेंटिफाई करने का? तो इसमें लास्ट लाइन में बताया गया है ताकि हम सबके साथ उचित व्यवहार कर सके और इस तरह से जान करके हम वैष्णव अपराध से बच सके। तो इस श्लोका का जो कीवर्ड है वो है जर्नी फ्रॉम कनिष्ठ भक्त टू उत्तम भक्त। हम सबको एटलीस्ट कनिष्ठ भक्त से उत्तम भक्त बनने की तैयारी करना चाहिए, नहीं तो कम से कम मध्यम अधिकारी तो बनना ही चाहिए। तो भक्त संघ से भक्त संघ में किसका हमको भक्त संघ करना चाहिए वो जानना इस श्लोक से हमको सीखना चाहिए। किसका अधिकारी हमको, कौन से अधिकारी का संग करना है, तो उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए। इस तरह से हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं और जैसी जिसकी स्थिति है उसके अनुसार हम उनको उनके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। उनको मन से आदर करना है कि उनको देखकर प्रणाम करना है कि उनका संग करना है, वो हम कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तम भक्त का डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया है, जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न है, समस्त विधि विधानों का अच्छा से पालन करता है, जप माला का नियमित संख्या में जप करता है तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में सदैव विचार मग्न रहता है, ऐसा वैष्णव उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और हमें दीक्षा किससे लेनी चाहिए? दीक्षा भी उत्तम अधिकारी से लेना चाहिए। तो दीक्षा किसे कहता है, कहा जाता है? तो इसी तात्पर्य में कहा गया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गुरु उसको अपना शिष्य ग्रहण करता है और उस वक्त कृष्ण कहते हैं अब ये मेरा है। एक्चुअली दीक्षा के समय हम अपने आप को गुरु को समर्पण कर देते हैं और गुरु सारे पापों से हमें मुक्त कर कर हमारा नया दूसरा जीवन प्रारंभ करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि श्लोका नंबर 6 में क्या बताया गया है। श्लोका नंबर 6 का जो कीवर्ड है वो है वैष्णव अपराध से कैसे बचे, दोष दृष्टि से कैसे बचे, दोष दृष्टि से कैसे बचे, वैष्णव अपराध से कैसे बचे। तो कहा जाता है वैष्णवों को कैसे देखना चाहिए। श्लोका पढ़ते हैं, दृष्टे स्वभाव जनिते बपुष दोषेरा न प्रकृति तीम इहा भक्त जनस्य पश्येत, गंगा अम्ब सामना खलु बुध बुध फेन पंखे ब्रह्मा द्रवतम अपगच्छन्ति नीरधर्मे। क्या है? दृष्टे स्वभाव जनिते बपुष दोषेरा। उनको अपना ऑर्डिनरी विजन से कभी भी एक वैष्णव को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी विजन से हो सकता है हम एक वैष्णव में डिफेक्ट्स देखें। जैसे उसके कैसे डिफेक्ट्स देख सकते हैं, तो ये देखिए, या तो उसके बॉडीली डिफेक्ट्स देखेंगे, अरे ये तो बीमार है, अरे ये तो लंगड़ा है, अरे ये तो बोल नहीं पाता है, अरे ये तो काला है, अरे ये तो कैसे इसके बॉडी में दाग धब्बे हैं। बॉडीली डिफेक्ट्स देखेंगे। वैष्णव है परंतु हम उसको सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं, दोष दृष्टि से देख रहे हैं। या तो अरे ये तो बहुत निम्न परिवार में जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ है, ये तो बहुत शुद्र परिवार में जन्म हुआ है, तो पहले तो ये रत्नाकर, जो ये रत्नाकर था, अब जाकर के तो ये इतना बड़ा संत बना है। ऐसा लो बर्थ नहीं देखना है, मैटेरियल विजन से भी नहीं देखना है, उनकी भौतिक गुण, क्वालिफिकेशन, वो रिच है, वो पुअर है, ऐसा भी नहीं देखना है। और कभी कभी वैष्णवों से कुछ एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइटिंग विथ माया चल रही है। तो ऐसे एक्सीडेंटल मिस्टेक्स देख करके उनको उनको हमको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि ये वैष्णव कैसा वैष्णव है, अरे ये तो उत्तम नहीं है। और साथ साथ में कभी भी उनके जो उत्तम स्थिति है उससे हमको ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। अरे मैं गोस्वामी के परिवार में जन्म हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ हूँ, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसके मुझसे ज्यादा शिष्य कैसे हुए। ना ही कभी उनकी निंदा करने का
ना ही कभी उनको कोई परामर्श या उनको सुधारने का या फिर उनको डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हमें वैष्णवों को दोष दृष्टि से नहीं, बल्कि उनको स्पिरिचुअल दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए। साधु को आंखों से नहीं, साधु को कानों से देखा जाता है। कहा जाता है, जनरली क्या होता है, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी में भी कभी कभी जब वर्षा ऋतु रहती है तो बारिश के साथ साथ साइड साइड के कीचड़ और पेड़ पौधे उस नदी में आकर के कीचड़ कीचड़ जैसा माहौल बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा अपवित्र हो गई, गंगा शुद्ध नहीं है। ये तो कुछ समय का, उस मॉनसून पीरियड का वो फैक्टर है जो गंगा को उस वक्त ऐसा जो हम बोल सकते हैं कि उसमें कुछ दल दल सा काई लग गया है, लेकिन समय के साथ वो फिर ठीक हो जाएगा उसका। लेकिन आध्यात्मिक गुण जो है कभी खत्म नहीं होता है। संत महात्मा फिर भी उस गंगा नदी में उस समय स्नान करते हैं। तो इसीलिए वैष्णवों को कभी बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि उनको कानों से उनका दर्शन करना चाहिए, ना कि उनका उम्र, उनका जाति, आ, उनका जो एक्सटर्नल बॉडीली कुछ डिफेक्ट्स है उनको हमको देखकर उनको मूल्यांकन करना चाहिए। तो इस तात्पर्य में हमने देखा था शुद्ध भक्ति क्या है। तो शुद्ध भक्ति में मनुष्य जो है भगवान के जो भक्त है उनके अंडर अपना भक्ति जीवन को फॉलो अप करते हैं। भगवान के भक्त को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। हमको कभी भी उनको कंट्रोल या चेक करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुण देखना चाहिए, वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है कि नहीं है, वो सारे साधु शास्त्र और अन्य आचार्यों के अनुसार अपना भक्ति जीवन पालन कर रहे हैं कि नहीं है, ये देखना चाहिए हमको। इसके बाद श्लोका नंबर 7 में क्या बताया गया है। श्लोका नंबर 7 है, शायद कृष्ण नाम चरितादीप्सिप्तायस्य विद्यापीतोऽप्तरप्तरस्नस्य स्नानारोचिकानु किंतु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। स्वाद, ये जो लाइन है, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपनी अविद्या। तो कहा गया है भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, लीला, ये सब मधुर है। मधुराधि मधुरम, मधुराधिपति बहुत है, बहुत सुंदर है। लेकिन हमको क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, हमको क्यों अट्रैक्ट हम नहीं होते हैं भगवान के नाम लेने में, भगवान की लीलाओं को सुनने में, भगवान का गुणगान को सुनने में। तो कहा गया है हम सबको एक रोग, भव रोग लगा हुआ है। एक भव रोग है, अविद्या रूपी भव रोग, जिसके कारण से कृष्ण का मधुर नाम भी हमको कड़वा लग रहा है, लेने का मन नहीं करता है, सुनने का मन नहीं करता है। कैसे? तो जैसे कहा जाता है, पीतो अपतप्त रसनस्य ना रुचिकानु। जैसे किसी को अगर जॉन्डिस का बीमारी है तो वो जितना भी उसको मीठा, गन्ना का रस जो है बहुत मीठा होता है, लेकिन उसको मीठा नहीं लगता है, गन्ना का रस उसको कड़वा लगता है। लेकिन उसको रोज गन्ना का रस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जॉन्डिस का बेस्ट उपचार है गन्ने का रस। तो रोज उसको गन्ने का रस दिया जाता है। 2-4 दिन में उसको वो गन्ने का रस में थोड़ा थोड़ा मिठास आने लगता है, फिर क्रमशः मिठास बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और एक टाइम आता है जब उसको गन्ने का रस पूरा एब्सोल्युटली मीठा लगता है। तब कहा जाता है अब उसका जॉन्डिस जो है बिल्कुल क्योर्ड हो गया है, अब कोई जॉन्डिस नहीं है उसको। जिस तरह से गन्ने का जूस जॉन्डिस का एकमात्र उपचार है, उसी तरह हमारे भवरोग का एकमात्र उपचार है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें गोलोक वृंदावन से प्रदान किया है। हम जैसे दुष्ट जीवों को बिना किसी क्वालिफिकेशंस के, बिना किसी योग्यता के, सबको ये दिया है। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रति ना जन्मी लोके नुतारे। क्यों नहीं रति जन्म रहा है? क्योंकि ये भव रोग लगा हुआ है ना।
तो हमको हरि नाम में टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट क्या है? तो हरि नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी रोज क्रमशः हरि नाम लेते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, टेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे जैसे भवरोग मिटेगा, अनवांटेड डिजायर्स, हरि नाम लेने के समय जो 10 नाम अपराध है, उन सब से हम धीरे धीरे जैसे जैसे भागेंगे, दूर हटेंगे, वैसे वैसे क्रमशः हमको हरि नाम में स्वाद आने लग जाएगा। और हमारा ये जो भव रोग है, अज्ञान रूपी जो जिस भव रोग में हम पड़े हैं, वो भी समूल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और हमको यही हरि नाम में रुचि आएगा, जिससे हम आगे भव बंधन से मुक्त हो पाएंगे। 8 नंबर श्लोका में इसका जो कीवर्ड है वो है श्री ब्रज भजन की प्रणाली। क्या है? 8वां नंबर श्लोक का, 8वां नंबर श्लोक का है, सॉरी, 8वां नंबर श्लोक का है ब्रजजन अनुगामी बनना। ब्रजजन का अनुगामी कैसे बने? ब्रज भजन वाले का प्रणाली है ये। तो कैसे बनेंगे? नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु, तो भगवान के जो नाम रूप गुण चरित आदि जितने भी हैं, उनका क्या करना है? स्मर्तो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम उपदेश सारम। कालम नयेद अखिलम उपदेश सारम, सारे जितने भी ग्रंथ आदि हैं, उन सबका उपदेश का सार क्या है? कि मनुष्य को सदैव भगवान के नाम रूप गुण आदि में अपने मन को लगाना चाहिए, 24/7 मन और जीवा को लगाना चाहिए। और इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो कहा जाता है व्रज में वास करे, और व्रज में वास करने वाले ऐसे प्रेमी भक्त का उनको मार्गदर्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में उनके पद चिन्हों पर चल करके अपनी भक्ति को वो और प्रगाढ़ बना सकते हैं, और भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हैं। तो क्या है? तो मन को और जीवा को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करने में लगाएं, परंतु गुरु के या जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनके अंदर, उनके उनके सानिध्य में, उनके से सीख करके, बिना उनके नहीं। और श्लोका नंबर 9 है वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम इह अपि गोकुलपते प्रेमामृत पल्वना कुर्यादश्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकी न कह। अब बताया गया है, इसका कीवर्ड क्या है? भजन स्थलियों में सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली कौन सा है? तो कहा गया है, देखो इस सारे जगत में, जो सारा जगत है ना, इस सारे जगत में वैकुंठ जो है वो टॉप मोस्ट है, लेकिन वैकुंठ से भी ज्यादा अति उत्तम है मथुरा भूमि, जहां भगवान ने साक्षात जन्म लिया। मथुरा से भी अति उत्तम है कृष्ण की वृंदावन भूमि, जहां भगवान ने साक्षात रास लीला की। लेकिन वृंदावन से भी ज्यादा उत्तम है गोवर्धन में वास करना, क्योंकि उसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से धारण किया था और अपने भक्तों के संरक्षण की थी वहां पर। लेकिन गोवर्धन के कहा गया है विराजतो गिरि तटे, गोवर्धन के ही तट पर नीचे राधा कुंड जो है वो अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये राधा कुंड जो है स्वयं कृष्ण का जो प्रेम है वो तरल फॉर्म में है, इसका जो जल है वो कृष्ण का प्रेम है तरल फॉर्म में। ये भगवान को बहुत पसंद है राधा कुंड। तो भला ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कौन सा बेवकूफ व्यक्ति होगा जो इस राधा कुंड के तट पर शरण ग्रहण नहीं करेगा? गोवर्धन के तट पर जो बसा हुआ राधा कुंड है, उसका वहां जाकर भजन कीर्तन नहीं करेगा, सेवा भाव नहीं रखेगा? कौन भला ऐसा होगा? हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि राधा कुंड के शरण ले, राधा कुंड की सेवा में लग जाए। 10वें नंबर श्लोका में बताया गया है, यहाँ पर तुमने देखा था कि भजन स्थलियों में कौन सा भजन स्थल सबसे ऊपर है?
अब 10वां नंबर जो श्लोका है, इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान के जो भजनकारी है, जो भक्त हैं, उनमें से भजनकारियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? भजन स्थलियों में सर्वश्रेष्ठ हमको पता चला राधा कुंड है, और भजनकारियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो हमने देखा था, एक हमने बहुत सुंदर चार्ट बनाया था क्लास में। हमने देखा था कि जो कर्म का विकर्मी है, विकर्मियों से श्रेष्ठ कौन है? तो एटलीस्ट विकर्मियों से श्रेष्ठ कर्मी है। कर्मियों से श्रेष्ठ कौन है? तो ज्ञानी है। और ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? तो कहा गया है भगवान के भक्त हैं, और उन भक्तों में भी प्रेमी भक्त भगवान को बहुत पसंद है। उनमें से भी गोपियां भगवान को बहुत पसंद है। गोपियों में से भी सर्वश्रेष्ठ गोपी जो राधा रानी है, वो भगवान को बहुत पसंद है। तो भगवान यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा भगवान को पसंद है? तो राधा रानी समस्त भक्तों में, समस्त गोपियों में उत्तम है, वो भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं। और उतना ही उत्तम भगवान जितना राधा रानी को प्रेम करते हैं, उतना ही राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, उसको भी प्रेम करते हैं। फिर हमने देखा 11वां नंबर श्लोक है, कृष्णेशोच्च प्रणय वसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंड चस्य मुनिर्भीतरस्तादृगेव व्याधि। तो कहा जाता है कि जिस तरह से समस्त गोपियों में से राधा रानी भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, उसी तरह राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो भी भगवान को बहुत पसंद है। ऐसा सिर्फ कृष्ण ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि समस्त साधु महात्माओं ने, समस्त ऋषि मुनियों ने भी इसको निचोड़ रूप में, सार रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहा गया है ऐसे राधा कुंड में स्नान करने मात्र से ही, और ऐसे राधा कुंड में वास करने से, स्नान करने से सबको कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। और ये राधा कुंड में वास करना या स्नान करना कई कई नारद मुनि जैसे प्रेमी भक्तों के लिए भी इतना सुलभ नहीं है। तो हम जैसे साधारण भक्तों की तो कहना ही क्या, लेकिन यदि कोई भगवान की कृपा हो और गुरु की कृपा हो, यदि किसी को ऐसा मौका मिले कि राधा कुंड को जाके प्रणाम करे, वहां पर वास करे या वहां पर स्नान करे, तो अवश्य उसको जीवन का पूर्ण सिद्धि जो कि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो मिलेगा। अब हम इस पूरे चैप्टर को एक वापस से शॉर्ट रिकैप करते हैं। इस उपदेशामृत में क्या बताया गया है? पहले 2 श्लोकों में कुछ चीजें हम लोग हमारी भक्ति के लिए अनफेवरेबल है, प्रतिकूल्य वर्जनम, उनको वर्जन करना है, उनको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? जो हमारे 6 प्रकार के वेग हैं, मन के, वाणी के, क्रोध के, जीवा के, उदर के और उपस्थ के, उन वेगों को कंट्रोल करना है। और साथ साथ में क्या करना है? तो 6 प्रकार के जो अत्याहार, अति प्रयास, प्रजल्प और इन सारी चीजों को, जो नियम आग्रह और असत्संग त्याग, सत्संग और लौल्यम, इन सारी चीजों को हमको त्यागना है। इन 2 फर्स्ट श्लोकों में त्यागने की बात रूप गोस्वामी बता रहे हैं। इन चीजों को छोड़ेंगे कि ये चीजें जो हमारी भक्ति को विनष्ट करने वाली है। अब हमारी भक्ति को बढ़ाने वाली चीजें क्या है, उनको तुरंत एक्सेप्ट करना है। तो बताया है अनुकूल संकल्प, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है। क्या एक्सेप्ट कर लेना है? तो कहा गया है, तो पहले कहा गया उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागत सतोवृत्ति। भक्ति जीवन में उत्साही बने रहना बहुत अच्छा है, दृढ़ता से उसका पालन करें, पर साथ साथ में धैर्य भी रखें। और जैसा जैसा आपको नीति नियम बताया गया है आपके आचार्यों ने, वैसा वैसा आप उसको एक्सेप्ट करते जाइए। और साथ में असत्संग त्यागिए और साधु संग, आचार्यों का संग जो है, उनके उनके वाणियों को फॉलो कीजिए। इससे हमारी भक्ति क्या है, हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, तुरंत हमारी भक्ति को ग्रोथ मिलेगा। साथ साथ में 6 प्रकार के जो लविंग एक्सचेंज है, ददाति प्रतिगृहणाति, आदान प्रदान, भेंटों का आदान प्रदान, प्रसाद का आदान प्रदान और गुह्य बातों का, भक्ति संबंध गुह्य बातों का आदान प्रदान, इनको करना है। पर किसके साथ करना है? तो
सबके साथ नहीं, 3 प्रकार के भक्त है, उसमें हमको जानना है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन जो उत्तम भक्त है, उनको हमको कभी भी जो भौतिक दृष्टि है या दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर हमको कभी भी दोष नहीं निकालना चाहिए, वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी हमको भक्ति में क्यों रुचि नहीं आ रही है, उसको क्या इलाज है? तो कहा गया है कोई बात नहीं है, आपको रुचि नहीं आ रही है, परंतु फिर भी आप हरि नाम लीजिए। हरि नाम लेते 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 आपके अंदर जो आपका सुप्त कृष्ण प्रेम है वो फिर से जागृत होगा, और हरि नाम जिसको लेने में रुचि नहीं आ रही थी, उसको ही लेते 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 हरि नाम के प्रति भी रुचि आ जाएगी। इसके बाद जो लास्ट के श्लोका है 8, 9, 10, 11, इन 4 श्लोका में ब्रज की महानता को बताया गया है कि ब्रज में वास करना, और कैसे वास करना है, तो उनको उनका अनुसरण करना है। अभी यहाँ तक हम लोग साधना भक्ति में थे, अभी यहाँ पर हम लोग दूसरे लेवल में आ गए हैं कि अब हमको सिर्फ साधना भक्ति से काम नहीं होगा, अब हमको आगे बढ़ना है। तो अभी क्या करना है, तो हमको अनुसरण करना है, रागुनाग भक्ति में आना है। जो जिसके पास ब्रज भाव है, ऐसे भक्ति अनुसरण में भगवान का भक्ति करना है। तो साथ में ब्रज में वास कीजिए, और ब्रज के जो भाव वाले जो भक्त हैं, उनके अनुसरण में अपना भजन कीजिए, यानी अपने गुरु का अनुसार उनके फुट स्टेप्स पे चलकर उनके आदेशों का पालन करके भजन क्रिया को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ में बताया गया है सारे जो जितने भी प्रकार के जो भगवान के जो धाम है, उनमें सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है, तो बताया गया राधा कुंड के तट पर जो गोवर्धन के तट पर जो राधा कुंड है, उस पर हम वहां पर वास करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए हमको। और समस्त भक्तों में भगवान को श्री राधा रानी बहुत पसंद है, और उतना ही पसंद उनको उनका राधा कुंड है। तो लास्ट वाले में श्लोका में बताया गया कि यदि कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे राधा कुंड के शरण में जाएं, राधा कुंड में स्नान करें, राधा रानी की शेल्टर में रहें, राधा रानी की कृपा याचना कीजिए, अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और श्रील रूप गोस्वामी का हमेशा स्मरण करते रहिए, रूप गोस्वामी के पाद चिन्हों को फॉलो करते रहिए, अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी जर्नी साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति तक, जो कि हमने विद इन 1 hour 15 minutes में हमने इसको कवर किया। फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं ये लेक्चर यूट्यूब में अपलोड करूंगी, आप लोग इसको वापस से सुन सकते हैं। अभी हम इसको क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज शेयर योर doubts with us.